भारत में अगर राजनीति की चर्चा होती है तो एक नीति की चर्चा जरूर होती है। उस नीति को सब कहते हैं चाणक्य नीति। वर्तमान भारतीय राजनीति का चाणक्य कौन है? नमस्कार। भारत में अगर राजनीति की चर्चा होती है तो एक नीति की चर्चा जरूर होती है। उस नीति को सब कहते हैं चाणक्य नीति। वर्तमान भारतीय राजनीति का चाणक्य कौन है? नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देख रहे हैं खबरों का खिलाड़ी। आज हम बात करेंगे भारतीय राजनीति के चाणक्य की। जैसा कि आप सभी को पता है कि लोकसभा 2024 का समर अगले कुछ महीनों में शुरू होने वाला है। इसके पहले 2024 के फाइनल का सेमीफाइनल 2023 के विधानसभा 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रूप में होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखें घोषित कर दी हैं। विभिन्न पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी है। एक तरफ भारत का विपक्ष कांग्रेस के नेता राहुल गांधी तालियां पीट रहे हैं। किस बात पर तालियां पीट रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी को अपने दो सबसे प्रमुख प्रदेश, वर्तमान विधान जो चुनाव होने वाला उसके दो सबसे प्रमुख प्रदेश राजस्थान और महाराष्ट्र में प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते उनको अपने केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट देना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर अगर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बात करें तो यही वो बात लागू होती है जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि वर्तमान भारतीय राजनीति का चाणक्य कौन। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और एक आक्रामक तरीके से चुनाव प्रचार के अभियान को चलाती रही है। ये हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी ने चेहरा पेश कर चुनाव लड़ने की रणनीति बनाई है। नरेंद्र मोदी 2014 में जब आए तो उनके चेहरे पर ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात कर लें तो आप देखिए, मध्य प्रदेश में एक और जहां पिछले 20 साल में 19 साल तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, उनके पास चेहरा है। वहीं राजस्थान की बात कर ले तो वहां की पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के रूप में उनके पास एक बड़ा चेहरा है। इससे अलग भारतीय जनता पार्टी ने न शिवराज को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया, न वसुंधरा राजे को अपना सीएम कैंडिडेट बनाया। यहाँ तक कहा जा रहा है कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा राजे को साइड लाइन कर दिया गया है। किया क्या है भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। क्या इसको मतलब भारतीय जनता पार्टी की डर कहा जाए? जैसा कि कांग्रेस कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी सरेंडर कर चुकी है, डर चुकी है, अपने खिलाफ चल रहे माहौल से वो डर कर अपने तमाम बड़े चेहरे को विधानसभा में उतार दिया। इससे अलग अगर मैं बात करूं, जहां तक मेरी समझ में आ रहा है, जब मैं इस पूरे जो खेल चला है सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने की, इसको डिकोड करने की जब कोशिश किया तो मैंने पाया कि यहाँ पर चाणक्य नीति का प्रयोग किया है। अब कौन है चाणक्य भारतीय जनता पार्टी में? क्योंकि दो चेहरे बहुत प्रमुख रूप से सामने आते हैं, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एक भारत के गृह मंत्री और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह। तो किसकी नीति है? चाणक्य कौन है? लेकिन यहाँ पर एक चाणक्य नीति का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक 26 दलों का गठबंधन बना, इंडिया गठबंधन, तो लगा कि बहुत से पार्टियों का हुजूम लग गया जो कि भाजपा को हरा दे। और उसके उलट अगर भारतीय जनता पार्टी की बात किया जाए तो उसके एनडीए गठबंधन में 38 दल हैं, जबकि आप देखे होंगे कि उसको लोकसभा में स्वयं अपने बल पर बहुमत मिलता है, उसको उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अपने बल पर बहुमत मिलता है। फिर भी उत्तर प्रदेश में जहां वो प्रयोगशाला, हालांकि गुजरात भी प्रयोगशाला है, कुछ लोग कह रहे हैं कि एमपी भी आरएसएस की प्रयोगशाला है, लेकिन भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा प्रयोगशाला अगर मेरी नज़र में कुछ है तो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां की योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी के पास है, पूर्ण बहुमत की सरकार है, उसके बाद भी
ओम प्रकाश राजभर के पार्टी को भारतीय जनता पार्टी अपने साथ जोड़ती है, निषाद पार्टी को अपने साथ जोड़ती है, अपना दल के अनुप्रिया पटेल को अपने साथ जोड़ती है। अगर इन दलों को उठाकर देख लिया जाए, भारतीय जनता पार्टी से अलग कर दिया जाए, जो 10-12 सीटें इनको मिलता है इनके हिस्से में, उसमें 80 से 70% सीट जीतती हैं। अगर इनको अलग चुनाव लड़ना हो जाए तो न अनुप्रिया की अपना दल एक भी सीट जीत सकती है, न ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एक भी सीट अपने बल पर जीतने की क्षमता रखती है, न निषाद पार्टी। तो क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी इनको जोड़ती है? भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है कि इन छोटे छोटे दलों के जो नेता हैं, इनके जो 1-2% वोट है, इसको मैं अपने में जोड़ लूँगा। तो बड़े परिप्रेक्ष्य में जो मेरा बहुमत उत्तर प्रदेश राज्य के विषय में बात किया जाए कि 200 का बहुमत सीधे हमारा 250 चला जाएगा, 280 चला जाएगा। तो इनकी नीति रही है। अब उसी नीति पर जब और दल चले हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को बदला है। एमपी की अगर हम बात करें तो एमपी में जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने लास्ट में बिधुनी से शिवराज चौहान को टिकट दिया है, तो शिवराज चौहान को टिकट तो लास्ट में दिया, उसके पहले टिकट किसको दिया? फग्गन सिंह कुलस्ते। एक बड़े दलित चेहरे हैं, आदिवासी चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता मंच से कहेंगे कि आप फग्गन सिंह कुलस्ते को देखिए, उनके समाज के लोग, उनके संप्रदाय के लोग अपने आप को फग्गन सिंह कुलस्ते से जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की वोट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहेगी अगर भाजपा जीतती है तो हो सकता है कि फग्गन सिंह कुलस्ते मुख्यमंत्री बन जाए। यही नहीं है कि नहीं दलितों को रिझा रही है। वहाँ नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री को टिकट दी है, अपर कास्ट से आते हैं। वहाँ भारतीय जनता पार्टी कहेगी कि आप भाजपा को वोट दीजिए, आप नाराज मत होइए, हमने शिवराज को हटाया है, लेकिन आपके पास विकल्प है, नरेंद्र सिंह तोमर मुख्यमंत्री बन सकते हैं, अपर कास्ट का भी वोट भाजपा को मिल जाएगा। यही हाल है राजस्थान में। वहाँ किरोड़ी लाल मीणा को टिकट देकर दलित और आदिवासी चेहरे को प्रमोट कर रहे हैं। दूसरे तरफ देवीलाल पटेल को पिछड़े के रूप में, भागवत चौधरी को पिछड़े के रूप में, और इसके साथ अपर कास्ट को भी नाराज नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। राजवर्धन सिंह राठौर, अपर कास्ट नाराज न हो कि नहीं वसुंधरा राजे को साइडलाइन किया गया, राजवर्धन सिंह राठौर को भी टिकट दे दिया है भारतीय जनता पार्टी, विधानसभा में उतार दिया है। तो क्या रणनीति है? क्या इसी रणनीति को चाणक्य नीति कहते हैं? कौन बनेगा राजस्थान का मुख्यमंत्री, कौन बनेगा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, सब सस्पेंस में है। इसके उलट अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो कांग्रेस अब भाजपा के लाइन पर चल रही है, लेकिन भाजपा उससे 4 कदम आगे निकल चुकी है। कांग्रेस कमलनाथ का अगर जीतती है एमपी तो कमलनाथ का मुख्यमंत्री बनना तय है। राजस्थान जीतती है तो चेहरे 2 रहेंगे। अशोक गहलोत एकदम फाइनल है, अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो सचिन पायलट है उनके पास विकल्प। अगर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात किया जाए तो छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ऑलरेडी उनके चेहरे बने हुए हैं। इससे उलट भाजपा जहां मतलब कि उनके बड़े बड़े चेहरे हैं, उनको कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे खड़ा कर साइड लाइन कर एक नए चेहरे को, एक नई नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी, अब ये तो देखिए मास्टर स्ट्रोक है भारतीय जनता पार्टी का, जिस पर मतलब कांग्रेस तालियां बजा रही है, जिसको कांग्रेस अपनी जीत समझ रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा के थिंक टैंक का सोचने की जो उनकी रणनीति है, जो सोचने वाले हैं, इसमें मैं साफ साफ कहता हूं कि इनकी सोचने, भले ही जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन थिंक टैंक है कौन? निश्चित रूप से वो गुजरात से है। गुजरात से है तो कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मतलब कि गृह मंत्री अमित भाई शाह। तो जो भी है भारतीय राजनीति का चाणक्य इसी दोनों में एक है, जो मतलब कि अपने मजे मजाए नेताओं को पर्दे के पीछे साइड में खड़ा कर एक नए चेहरे को लाकर और राजनीति में मतलब कि हारी हुई बाजी कैसे जीता जाता है, इसको मतलब कि साधने की पूरी कोशिश कर रही है। और ये प्रयोग हो कहाँ रहा है? ये प्रयोग हो रहा है 2024 के फाइनल के पहले ठीक होने वाले सेमीफाइनल में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, जहां केंद्रीय मंत्रियों की फौज, सांसदों की फौज चुनाव मैदान में आ गई है। जिसको लग रहा है, एक चीज़ और हम इसके साथ कहना चाहते हैं कि भाजपा की नीति रही है चेंज करिए,
दूसरे को मौका दीजिए, हटाइए। उनके खिलाफ जो भी, हमारे विधायक के खिलाफ, हमारे सांसद के खिलाफ जो भी एंटी इनकम्बेंसी फैक्ट है वो लागू ना हो, इससे पहले ही उनको हटा दिया जाए। उनको हटाकर तो एक नए ही नीति के साथ भारतीय जनता पार्टी इस विधानसभा चुनाव में आ रही है, जिसको विपक्ष अपनी जीत बता रही है। कहीं ये इस सेमीफाइनल में गेम चेंजर न हो जाए, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी। इसी तरह 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 के राजनीतिक मुद्दों के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। नमस्कार।